आखिर उस अमृत फल में जहर कैसे आ गया? राजा ने अपने प्यारे तोता को क्यों मार दिया? यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके 3 बेटे थे और वह उन तीनों में से राज्यभार संभालने के लिए एक काबिल बेटे की तलाश कर रहा था जिसे वह अपना उत्तराधिकारी बना सके। ऐसे में उसने अपने तीनों बेटों की परीक्षा ली। ऐसे में उनकी परीक्षा में कौन सा राजकुमार कामयाब हुआ और किसे उनका उत्तराधिकारी बनाया गया, यह सब जानने के लिए आप इस मज़ेदार कहानी को पूरा सुनिए। बहुत सालों पहले की बात है। एक राज्य में गौरी शंकर नाम के राजा का शासन था। उसके 3 बेटे थे और उसकी इच्छा थी कि उन तीनों बेटों में से जो भी काबिल बेटा होगा वह उसे राजगद्दी सौंप देंगे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि किसे वह अपना राजपाट सौंपें। एक दिन राजा ने कुछ सोचा और अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम सबसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका तुम्हें उत्तर देना है। सवाल यह है कि यदि तुम लोगों के सामने कोई अपराधी आए तो तुम लोग उसके साथ क्या करोगे? तभी राजा के बड़े बेटे ने बोला, मैं उस अपराधी को मौत की सज़ा सुना दूंगा। वहीं दूसरे बेटे ने कहा कि मैं उस अपराधी को काल कोठरी में बंद कर दूंगा। तभी तीसरा बेटा बोला, पिताजी, हमें उसे सज़ा देने से पहले ये पता लगाना चाहिए कि उसने सच में अपराध किया है या नहीं। ऐसे में राजा के तीसरे बेटे ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक कहानी सुनाई कि एक राजा था जिसके पास एक बहुत होशियार तोता था। एक दिन उस तोते ने राजा से कहा, मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। लेकिन राजा ने उसकी बातों को नहीं माना। फिर भी तोते ने हार नहीं मानी। वह राजा के पीछे पड़ गया और जिद करने लगा कि उसे उसके माता पिता के पास जाने दें। आखिरकार राजा ने तोते की बातों को स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है, मिल आओ अपने माता पिता से, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। राजा ने तोते को सिर्फ 5 दिनों तक जाने का आदेश दिया और बोला, इन 5 दिनों परिवार वालों से मिलकर वापस आ जाना। तोता खुशी खुशी 5 दिनों के लिए अपने घर चला गया। 5 दिनों बाद जब वह राजा के पास वापस लौट रहा था तो उसे ख्याल आया कि क्यों न वह महाराज के लिए कोई भेंट लेकर जाए। उपहार की खोज में वह पर्वत की तरफ मुड़ गया। असल में वह राजा के लिए भेंट में अमृत फल लेकर जाना चाहता था। पर्वत पहुंचने में रात हो गई थी। तोते ने वहां से अमृत फल ले लिया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह वहीं रुक गया। रात में जब तोता सो रहा था तभी वहां पर एक सांप आया और वह राजा वाला अमृत फल खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस वजह से उस फल में जहर फैल गया था। लेकिन तोते को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अगले दिन जब तोता उठा तो वह उसी फल को लेकर महल की ओर चल दिया। महल पहुंचते ही तोता राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं आपके लिए अमृत फल लाया हूँ। यदि आप इस फल को खाएंगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अमृत फल को मांगा। ऐसे में राजा के मंत्री ने उन्हें टोकते हुए पूछा, थोड़ा रुकिए महाराज, आप ये फल बिना जांच के कैसे खा सकते हैं? एक बार सुनिश्चित तो कर लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया ये फल सही है या नहीं। राजा को मंत्री की बात सही लगी और उसने उस फल को तुरंत एक कुत्ते को खिलाने का आदेश दिया। उसके बाद फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया गया। फल खाने के बाद कुत्ता मर गया। ये देखने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने गुस्से में आकर तोते के सिर को काट दिया और फल को फेंक दिया। ऐसे में सालों बीत गए और जहाँ फल फेंका गया था
वहाँ एक पौधा निकल आया। राजा को लगने लगा कि ये उस जहरीले फल का पौधा है, इसलिए राजा ने उस पेड़ के फल को किसी को न खाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ की छाया में थोड़ा आराम करने के लिए रुका। उसको भूख लगी थी और उसने पेड़ से फल तोड़कर खा लिया। उस फल को खाने के बाद वह बूढ़ा आदमी एक जवान व्यक्ति में बदल गया। राजा ने जब ये देखा तो उसे हैरानी हुई। उसे समझ में आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था, उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उसने बिना सोच विचार के बेचारे तोते को मार दिया। इस बात का राजा को बहुत पछतावा हो रहा था। इसी वजह से वह मन ही मन में बहुत अफसोस जताने लगा। इसके बाद राजा के तीसरे बेटे की कहानी खत्म हो गई। इस कहानी के खत्म होने के बाद राजा गौरी शंकर ने अपने तीसरे बेटे को अपना सारा राजपाट सौंप दिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। बिना सोचे समझे कार्य करना हानिकारक और कष्टकारक हो सकता है, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उस कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। बिना सोचे समझे किए गए कार्य अक्सर अप्रत्याशित परिणाम देते हैं, जो नुकसान, पछतावा या हानि का कारण बन सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके संभावित परिणामों के बारे में सोचना चाहिए और एक योजना बनानी चाहिए। हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें और किसी भी नुकसान से बच सकें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।